ओलंपिक में चयन हो गया तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही सर जी। फिर भी कितनी कोई अंदाजा नहीं। अच्छा फिर भी इतनी न्यू बताया करें ना जी कोई अंदाजा नहीं। कोई ठिकाना नहीं। कोई प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल खड़े हैं हम ओलंपिक चैंपियन गांव देवसर में मनीष कौशिक के घर पे। मनीष कौशिक आप जानते होंगे भारत के जाने माने बॉक्सर इसी देवसर गांव से हैं और उन्हीं के घर के सामने खड़े हैं जो अब ओलंपिक खेल के आएंगे। इनका पूरा विवरण पूरी बातें आपको बताएंगे। इनके घर के अंदर चलते हैं हम, इनके माता पिता भाई बहनों से बातें करेंगे और आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मनीष कौशिक की बताएंगे कि किस प्रकार छोटे से गांव से उठ करके आज ओलंपिक चैंपियन बन रहे और गोल्ड मेडल लेने की तैयारी। फिलहाल वो इटली में हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आइए अब मिलवाते हैं उनके माता पिता से और भाई बहनों से। और ये उनका एक छोटा सा मकान की झलक मनीष कौशिक। और आइए फिर अंदर चलते हैं। भिवानी जिले का देवसर गांव जो कि माता रानी के दरबार और धाम के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं के धाम के मुख्य पुजारी आचार्य मनोज, उनके ही छोटे भाई मनीष कौशिक। आइए सभी से मिलवाते हैं आपको। देखते रहें लोक प्रसार, अभी सभी से मिलवाते हैं। दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा। तो दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, आपके सामने विराजमान है फिलहाल मनीष कौशिक का पूरा परिवार। मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं आचार्य मनोज कुमार जो माता देवसर धाम के मुख्य पुजारी हैं, और उनके पास बैठे हैं इनके पिताजी यानी मनीष कौशिक के पिताजी श्री सोमदत्त शास्त्री जी। और पूरा परिवार मेरे सामने बैठा है। आपको सभी से मिलवाऊंगा। सिर्फ कुछ बातें जो आप जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है मनीष कौशिक है कौन, कहाँ से हैं। तो देवसर गांव में बैठे हैं हम, मनीष कौशिक के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और उनके पूरा परिवार मेरे पास बैठा है। तो सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को एक हरियाणवी बढ़िया सी राम राम कर दो। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों को आचार्य मनोज की राम राम, जय हिंद जय भारत। आप भी कर दो जी। राम राम, जय हिंद जय भारत। तो आचार्य जी, ब्राह्मण परिवार से मैं पहले भी इंटरव्यू मनीष जी का ले चुका हूँ। ब्राह्मण परिवार से शुद्ध शाकाहारी होते हुए आपने ऐसा क्या खिलाया मनीष जी को कि उसके मुक्के में इतनी ताकत हो गई? शुद्ध शाकाहार में ही ताकत होती है जी। कोरोना में सब शुद्ध और शाकाहार याद आ गया सबको। अच्छा, नहीं आया? बिल्कुल आ गया। सबको हल्दी का दूध याद आ गया, सबको गऊ का दूध आ गया, सबको पालक याद आ गई। शुद्ध खाओ स्वस्थ रहोगे, ना तो कोरोना ले जाओगा। और ये तो बचपन से ही उसके मन में बॉक्सर बनने की इच्छा थी और वो आज टोक्यो तक पहुंच गया है और वो बहुत जल्द गोल्ड के साथ वहाँ से लौटेगा और हम खुशियाँ मनाएंगे। यही और पूरे आपको भारत दोबारा की इच्छा है। बुलाएंगे। आप बताना चाहेंगे कि मनीष कौशिक जो बचपन से मैं पूछ रहा हूँ, आपसे छोटा है तो आपने तो उसको गोद में खिलाया है, क्या हमेशा ही वो खेलता था तो भी ऐसे पंच चलाता था? हाँ, बचपन से ही पंच चलाता था और बचपन से उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत थी, वो थकता नहीं था। कितना भी मेहनत करने पर वो थकता नहीं था। हाँ। तो पिताजी बैठे हैं सोमदत्त जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज पूरा भारत देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर कोई गर्व महसूस कर रहा है मनीष कौशिक को। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। क्या आपने सोचा था कभी कि मनीष कौशिक जैसा बेटा आपका और पूरे भारत का ऐसे नाम रोशन करेगा? ना सोचा नहीं था, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से सब काम हुए हैं। आपने कोई विशेष उनके ऊपर मेहनत की हो, विशेष कोई दृष्टि रखी हो या कोई ऐसा चाबुक रखा हो कि वो ऐसा मजबूत बने? ना, वो तो खुद अपनी मर्जी से ही बना जी, अपने मन से ही उसे बॉक्सर की मतलब से बॉक्सिंग खेलूंगा मैं
तो अपना मतलब इंटरेस्ट से इतना आगे बढ़ा है वो। वैसे तो देवसर पहलवानों का गांव है, इसमें बॉक्सर जितेंद्र भी हुए हैं और भी पहलवान हुए हैं, और हॉलीवुड बॉलीवुड में भी कलाकार हैं देवसर से। तो आप हालांकि पूरे भारत को प्रेजेंटिव करते हैं, आप भी आचार्य हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आपने उनकी रेखाएं देख ली थी मस्तिष्क में कि ये क्या बनेगा? नहीं, मैंने रेखाएं नहीं देखी थी। 2008 में मनीष ने प्रैक्टिस शुरू की थी। अच्छा। मैंने उसी समय बोल दिया था कि ये ओलंपिक में मेडल लेगा। तो आपका 2008 में ही बोल दिया था। तो इसका मतलब रेखाएं पढ़ ली थी आपने? रेखाएं पढ़ ली थी। उसकी जो लगन थी और उसकी जो इम्यूनिटी थी वो थकता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, और मैंने उसी समय कह दिया था कि ये ओलंपिक में मेडल लेगा। आपके का छोटा भाई एक और भी है शायद साहिल, तो क्या वो भी बॉक्सिंग में की तरफ रुझान है? बॉक्सिंग की तरफ रुझान है। वो राष्ट्रीय मेडलिस्ट है और बहुत अच्छा बॉक्सर है। अच्छा। और वो भी एक दिन नाम रोशन करेगा परिवार का, गांव का, जिले का और हरियाणा का। जब 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष जी का जिक्र किया तो क्या महसूस किया, कैसा महसूस किया आपने? जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो राष्ट्र से गिने चुने ही मुद्दे लेते हैं, और उनमें हमारे भाई का नाम आना ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है, हमारे गांव के लिए गर्व की बात है, ज़िले के लिए गर्व की बात है, और ये हमारे राज्य के लिए भी गर्व की बात है। प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे भाई का नाम लेना, इससे गर्व की बात हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। तो हम बहुत खुश हैं। क्या तैयारियां कर रखी हैं कि जब वो गोल्ड मेडल लेके आएगा ओलंपिक से, तो किस प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं आपने? जब वो गोल्ड मेडल लेके आए और भगवान करे कि कोरोना चले आ जाए, और ये उसके बात बाद आप देवसर वालों का झूमना देखना। देवसर वाले जब मस्ती करेंगे तो लगभग 7-8 घंटे तक रुकेंगे ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, भिवानी में जैसे ही प्रवेश होगा वहाँ से नाचना शुरू होगा देवसर का युवा, और माँ भगवती के श्री चरणों तक नाचते हुए लेके आएगा पूरा गांव। बहुत खुशी की बात है। तो आप इटली में बैठे अपने पुत्र को जो शीघ्र टोक्यो रवाना हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे मनीष जी को? मनीष जी को एक भाई अच्छी तरह लगन लगा के प्रैक्टिस कर खूब तगड़ी, और सारा देश है ना तेरा गोल्ड मेडल की वो इंतजार में है। आप क्या कहेंगे आचार्य जी? गोल्ड मेडल लेके ही लौटेगा, यही कह रहे हैं और यही कहेंगे। तो सभी भारतवासियों की यही आस है, यही उमंग है, यही उमंग हिलोरे मार रही है कि हमारा बेटा भारत का पुत्र गोल्ड मेडल लेके लौटे और हम उसे पलकों पे बिठाएं और दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ देवसर धाम तक उनको पलक पावड़े बिछा के और पूरे धूमधाम से लेके आएं और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। तो अब आपको मिलवाते हैं उनके छोटे भाइयों से, माताजी से, भाभी से, यानी कि पूरे परिवार से आपको मिलाते। देखते रहे, जुड़े रहें लोक प्रसार हरियाणा से, देखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये मनीष कौशिक का पूरा परिवार, और ये मनीष कौशिक की माताजी देवकी जी, इनकी ताई जी, भाभी जी, चाची जी, सभी तो खड़े हैं, उनकी बहन है। तो आप लोग फिलहाल हंसी खुशी के माहौल में खड़े हैं। कितनी खुशी, कितनी उमंग है चेहरे पर, कितना जोश है। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा भारत का नाम रोशन करे, कुछ ऐसा करे उसका पुत्र कि उसकी कोख धन हो जाए। तो वही माँ से बातें करते हम। नमस्कार जी, राम राम। किसा महसूस होने लग रहा है अपने मनीष कौशिक जब पूरे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लिया होगा, ओलंपिक में चयन हो गया,
तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही सर जी। फिर भी कितनी है? कोई अंदाजा नहीं। अच्छा, फिर भी इतनी न्यू बताया करें, ना जी कोई अंदाजा नहीं, को ठिकाना है। कोई नाप तोल नहीं है खुशी का। तो आपने जब मनीष आता है घर पे हाँ जी। तो क्या विशेष कोई खान पान, जैसे ब्राह्मणा घर में खीर चूरमा, कोई विशेष चीज खिलाते हो आप? हाँ जी चूरमा पसंद सर जी, इसमें चूरमा काजू बादाम का कौन बिड़न दो? जी। वो तो जी ना वो भी खाओ है। और दूध घी, हाँ, दूध घी जी अच्छा घी साथ में भी ले जाता होगा? ले जाया करे जी। अच्छा, तो आपने सोची थी कदे कि मनीष मेरा यो छोटा हा लाडला कदे इतना बड़ा अफसर और कितना बड़ा ओहदा प्राप्त करेगा और पूरा विश्व मनीष हो जाएगा? वो तो जीवाई बात है, उसके मन में थी जी। तारा कौन थी? तो न्यू बोल जी इतना वो कर लेगा भाई, इतना बड़ा अच्छा, मेहनत बिल्कुल सही बात है। तो आपका लाडला पूत आज इटली में खेलने लग रहा है, प्रैक्टिस करने लग रहा है, और वहीं से सीधा जहाज में बैठ के टोक्यो जाएगा। बेरा इस बात का? हाँ जी। बेरा है? बेरा है। कदे जहाज में बैठी इसको जती? हाँ जी देखिए कौन सा मन तो ये तैयारी कर लो आप मेरी। हाँ, टोक्यो तो आंधी सारा घुमा के ले आओगा। हाँ, आपने जी देखा बचपन से, हाँ जी। तो के लग गया करता है कि यो मुक्केबाज बनेगा? ना जी इतना तो कौन लगा करता, फिर वह अड़वादी कौन था? ना जी अड़वादी कौन था, सुधा छोरा था। सुधा छोरा था। हाँ जी। आप सोचो देखो पुजारी पुजरी बना दें मंदिर हाँ, में। नु ये सोचा था जी, फिर नु था उसकी प्रैक्टिस वो रंग ले आई, उसका भगवान ने साथ दिया, देवी माता ने साथ दिया। अच्छा, और बड़े बुजुर्गों का उसका आशीर्वाद रहे, वो अपनी मेहनत के कारण खूब अपना आपका क्या नाम है बेटा? प्रीति। प्रीति। क्या लगता है मनीष आपका? भाई। भाई बड़ा है? हाँ। आप पढ़ती हैं? हाँ। कभी आपके पाठ्यक्रम में ये आएगा कि 2021 के वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में मनीष कौशिक ने गोल्ड मेडल जीता, कैसा महसूस होगा? बहुत महसूस होगा ये पढ़ के कि 2021 में मनीष कौशिक ने गोल्ड मेडल जीता है, और गर्व भी बहुत महसूस होगा कि किताबों में भी भैया का नाम आ रहा है। ईब गली में से निकलती हो, कॉलेज में जाती हो, डर तो कौन लगता होगा? क्योंकि बॉक्सर की बहन है ना? ये डर तो नहीं है? एक बार कहना है मैं इसकी बहन हूँ, है कि नहीं? क्योंकि एक गुस्से में जो बड़े बड़े बॉक्सर हैं जबाड़े हिलाते हैं, तो पूरा आम आदमी की उठा है। क्यों? सही बात है। तो गर्व तो है ना? हाँ, गर्व अकड़ के तो है। चलती होगी थोड़ी बहुत? नहीं अकड़ के चलती? नहीं। चलना चाहिए अकड़ के। आप मनीष कौशिक की बहन हैं जो आज विश्व में टॉप का बॉक्सर है, तो अकड़ भी होनी चाहिए, गर्व भी होना चाहिए, और उन जैसा बनने की कोशिश। एक आधा गुस्सा मारना हुआ है करे से कि भी थोड़ा बहुत नहीं, आपस में घर में बता रहे घर में। अच्छा भाभी नंदा जी चला देती है। दोनों बड़ भाई की वजह से चला ले। अच्छा, और उधर खड़ी है उनकी बुआ जी, उनसे और बात करते हैं। आपने तो खूब गोदी खिलाया होगा यो? हाँ जी खिलाया है। अजीब गोद में सूसू कर दिया करता है। सोची थी कदे मुक्केबाज बना गए हो? ना जी कौन सोची थी? कौन सोची थी? और गुड़ बनाया उधर भी नहीं सोची थी? भी कौन सोची थी? अच्छा, अब कैसा महसूस करने लग रहे हो आपके, आपका बेटा, आपका भतीजा पूरे विश्व में छा रहा है? खूब जोर का महसूस करा जी। अच्छा, उनको यहाँ तो चलो ये उनकी भाभी जी हैं। नाम जी आपका? मधु शर्मा जी। मधु शर्मा। मधु शर्मा, मधु भी और शर्मा भी। मधु शायद का नाम होता है, शायद को कहते हैं। तो आपने मनीष जी को जब घर आते हैं क्या विशेष बदलाव देखा कोई? उनका बदलाव ये जी उनमें है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँ। उनका आत्मविश्वास मन खूब देखा है जी, उनका मज में दम है। क्या कभी फौजी वाली चलाता है? नहीं जी बिल्कुल नहीं। वो फौजी भी तो है साथ में, तो फौजी वाली चलाता है कभी? ना जी बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि ऐसे करो वैसे करो? बिल्कुल जैसे हम हैं सिंपल फैमिली के कोई वैसे। खाने की विशेष फरमाइश? हाँ जी, लाल मिर्च की चटनी खास फरमाइश है उनकी। वेरी गुड। लाल मिर्च खाना भी देखो, कोई घी दूध की और किसी चीज की नहीं, सिर्फ लाल मिर्च की चटनी। बहुत बढ़िया। तो आप उनको बना के देती हैं? हाँ जी। तो ये जाते तो साथ में भी देती हैं, किलो 2 किलो? 2 किलो तो पर थोड़ी सी ले जाएं जी। अच्छा, रास्ते के लिए। बहुत बढ़िया। और ये पूरा परिवार इनका, कौशिक परिवार, जो देवसर धाम में भी आप सभी देखते हैं। तो सब तो पहले तो मेरी राम राम। राम राम। ये हैं मनीष कौशिक के छोटे भाई साहिल, और ये भी राष्ट्रीय लेवल के बॉक्सर हैं
अपने आप बताएंगे इनकी उपलब्धियां क्या हैं। तो सबसे पहले तो राम राम। राम राम और मेरे दर्शकों ने सुथरी जी राम राम करते। राम राम सारे भाई राम राम। अच्छा न्यू बता मन है हरियाणवी बोल दो कि मैं 8 तो नहीं लग गया। कि मैं 8 हाँ तो न्यू बता कि मनीष कौशिक ने देख के जुनून जाग गया बॉक्सिंग का पहले था ना भाई, मनीष ने देख के जुनून जा गया बॉक्सिंग का। अच्छा तो ये गुस्साबाजी कर ले चौकी। हाँ सही बढ़िया। तो कहाँ तक रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल से निकल के कहाँ तक गए आप? 2 बार तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा गोल्ड है और 1 बार पाएगा स्टेट में मेरी सिल्वर है। अच्छा अब क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? अब इस साल मैं सीनियर हो गया हूँ तो सीनियर नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। सीनियर नेशनल की। और आपने मनीष जी से यानी जब गाते हैं तो कुछ सिखा के जाते हैं आपको? हाँ आते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ बता के जाते हैं और क्या प्रैक्टिस के बारे में क्या कैसे क्या करना आपके साथ वो जब गुस्साबाजी करते हैं हाँ तो आपके पंच में दम होता है या उसमें होता है? नहीं, पंच तो देखो दोनों के होता है लेकिन वो थोड़े मुझे हैवी होते हैं तो थोड़ा उनका ज़्यादा फर्क हो जाता है मुझसे। ये मारने पीटने में उनका अनुभव ज़्यादा है। हाँ उनका ज़्यादा है। तो आप भी ला गिराया करो को बालक फंसे उसे का जुट जाया करो क्या दिक्कत से नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। अच्छा तो मेरे पास बैठे हैं सोनू भाई और सोनू भी परिवार से ही हैं, भाई हैं इनके मनीष जी के और बढ़िया मित्र भी कह लीजिए उनके। कोई सी बात बता जो हमने नहीं बेरा हो मनीष के बारे में। मनीष हमारा छोटा भाई है और उसका यानी असली बात बतावा को नहीं। तो भाई सत्यवान भाई बैठा है ये भी विशेष रूप से उनके साथ रहे हैं पूरा परिवार। जब मनीष जी आते हैं तो कैसा महसूस करते हो आप? क्या साथ में खेलते हो, हंसी मजाक? राम राम। पहला सारे भाइयों ने मनीष भाई से हमें यही प्रेरणा मिलती है, कोई भी काम हमें मन लगा के और दिल के साथ करना चाहिए, ईमानदारी से। मनीष भाई हमें यही प्रेरणा देते हैं कि मेहनत से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि मनीष आर्मी में सूबेदार के पद पर हैं और आर्मी का जवान अनुशासन तो रखता ही है, साथ ही पूरे परिवार को भी अनुशासित रखने की कोशिश करता है वह, और उसी का फल और उसी का नतीजा है ये बैठे हमारे साथ में। तो साहिल उनके छोटे भाई जो ये भी यानी ओलंपिक अगले ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि अति शीघ्र ये भी ओलंपिक खेलेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इनके माताजी के पास और भाभी जी और भी छोटे छोटे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं उधर, तो वो आपको दिखाते हैं और जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें।